राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। हम लोग यूपी से अब ये देखिए बिहार की सीमा में घुसने जा रहे हैं और मैं हूँ, मेरे साथ है नन्हे पहलवान। कल सारा दिन हम लोग जो है हमीरपुर हिमाचल से चल के दिल्ली होते हुए, लखनऊ होते हुए, वाराणसी होते हुए महापुर आके रुके थे अपने गांव। रात्रि विश्राम वहाँ किया, सुबह वहाँ से चल दिए। ये अभी हम गाजीपुर की सीमा यहाँ समाप्त है भरौली मोड़ से। अब ये देखिए सामने गंगा सेतु आ गया है और ये पटना 125 किलोमीटर, आरा 75, बक्सर 4 किलोमीटर। तो यहाँ अब हम ये गंगा जी पार करने जा रहे हैं और बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। बिहार पहुंचते ही हमारी बिहार की रिपोर्टिंग चालू हो जाएगी। ये नन्हे पहलवान है। तो नन्हे पहलवान, आज तक का सफर कैसा रहा अब तक का? जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद वैसे मैं बलिया जिला वालों को दाद दूंगा कि आप लोग इस सरकार को बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। अगर मैं बलिया का लीडर होता तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जेसीबी खड़ी करके सारा एक्सप्रेसवे बंद कर देता। बाबा जी, मैं बहुत दिनों से बात कहता हूँ कि बक्सर के बलिया वाले लोग सच में शरीफ लोग हैं। आज तक आप लोगों को पता है भाई साहब, गाजीपुर के बाद बलिया वालों के पास एक 4 लेन तक नहीं है गाजीपुर से बलिया के बीच में। ये देखिए गंगा जी का विहंगम दृश्य। सामने गंगा जी दिखाई दे रही हैं, चढ़ी हुई ऊपर तक एकदम। ये हम इस वक्त गंगा जी पार कर रहे हैं। इधर देखिए सामने ये बक्सर शहर दिखाई दे रहा है। और हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां खत्म होता है वहां से भरौली मोड़ से हम ये बक्सर की तरफ जा रहे हैं। मात्र मुझे लग रहा है बाबा जी 13-14 किलोमीटर का रास्ता था, 40 मिनट लगे। हाँ, बहुत ट्रकों का भयंकर जाम और सिंगल रोड, भयंकर ट्रकों का आवागमन और सिंगल रोड। 15 किलोमीटर आने में 40 मिनट। पर वैसे मैं अब कहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को, गडकरी जी को यह ध्यान देना चाहिए कि बलिया में भी भाजपाई ही बसते हैं, बलिया में भी इंसान बसते हैं। गाजीपुर बलिया कम से कम 4 लेन जल्दी से कर देना चाहिए। वैसे एक एक्सप्रेसवे, शायद 4 लेन एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड, जो पूर्वांचल के बगल से छपरा तक जाएगा, मतलब बॉर्डर तक, बलिया बॉर्डर तक जाएगा, उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है पिछले 2 साल से। लेकिन ये काम आज से 8 साल पहले जब बनारस गाजीपुर गोरखपुर 4 लेन हुआ था ना, तभी एक गाजीपुर बलिया वाले रोड को 4 लेन कर देना चाहिए था जी। तो ये लीजिए साहब, अब हम ये गंगा जी क्रॉस कर चुके हैं जी। गंगा जी पूरी चढ़ी हुई है और ये लीजिए साहब, यहाँ पर पुल समाप्त और हम बिहार की धरती पे पैर रख चुके हैं। पैर मतलब हमारा पहिया अब बिहार की धरती पे चल रहा है। बिहार की पावन धरा में पहुँच के वाकई बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं। और बहुत सालों बाद दोबारा बिहार आना हुआ, मज़ा आ गया है। और पुलिस वाला हम लोग को बड़ा गौर से देख रहा है। पुलिस वालों ने मद्य निषेध है, ये देखिए, दारू पीना मना है, कोई दारू नहीं पिएगा। वीर कुंवर सिंह सेतु जांच चौकी, कृपया धीरे जाएं, यहाँ दारू की जांच चल रही होगी। और दे दो भैया, दरोगा जी से बात की जाएगी। दरोगा जी नहीं है, सिपाही भैया हैं। गाड़ी चलाइए, एक ही काम, ठीक है जाइए। तब दरोगा जी, दारू चेक हो रहा है, कुछ मिला बोतल। ठीक है। तो बॉर्डर पे दरोगा जी दारू चेक कर रहे थे, हर गाड़ी को रोक के। हम लोग को तो खैर नहीं देखा, हम लोग को तो जय श्री राम बोल के बोले जाइए बाबा जी। तो सब आ गए हैं। पटना 123 किलोमीटर, छपरा 114 किलोमीटर, बक्सर शहर में प्रवेश कर गए हैं हम लोग। अब आपको बक्सर से थोड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली। अच्छा, रुको भैया, अभी तो बड़े, हमको तो पता नहीं था। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब अच्छो हो, बड़ी पवित्र धरा है भाई। लेकिन
मुख्य पार्षद कमरून निशा जी हैं। हाँ, इशरत और बानो है। इशरत बानो उप मुख्य पार्षद। बक्सर गोलांबर में आपका स्वागत है। अब आपको बक्सर के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करके बताते हैं। बिहार की धरती पर आप लोगों का स्वागत है। दारू पीना मना है। दारू पिएंगे अगर तो नीतीश बाबू की गवर्नमेंट उठा के बंद कर देगी। गोलांबर पे आ चुके हैं राहुल जी। नाम कट रहा है ये सब का झूठा हल्ला है कि सचमुच कट गया नाम? राहुल जी चोर हैं सर। अरे नहीं यार, ऐसे मत चोर बोलो। है, अरे बड़े नहीं चोर यार। है। अरे देश का देशद्रोही है। अगला राहुल जी देश नहीं, गलत बात है। अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है। अच्छा नहीं मर जाएंगे, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। काहे? हम यादव हैं लेकिन वोट देते हैं भाजपा को, ठीक है? बस सामने आओ। यादव हो, वोट देते हो भाजपा को। हाँ। किस मुद्दा क्या है? कुछ नहीं है, हम हिंदू को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो देशद्रोही है राहुल गांधी। नहीं, रोजगार वैसा ज्यादा राहुल जी कहते हैं रोजगार हम मुद्दा है। बिजनेस करेंगे सर, रोजगार क्या करेंगे लेके बताइए? रोजगार मोदी हमारे लिए काम कर रहे हैं बस। राहुल गांधी देशद्रोही हैं। जातिवाद कोई मुद्दा नहीं है। ना, जातिवाद सिर्फ कोई अच्छा सिर्फ आपके पिताजी सब भाजपा को वोट देते बाकी हैं। गांव के लोग? गांव के भी लोग यादव लोग भाजपा को वोट देते हैं। बक्सर के लोकल मुद्दे बक्सर के कुछ नहीं है, सब ठीक है यहाँ पे। बिना मतलब में वो विपक्ष के लोग ऐसे वैसे काम फैलाते रहते हैं। आप क्या करते हैं? हम अभी पढ़ाई करते हैं और मेरा काम चलता है, दुकान है, अच्छा चलता है दुकान। किस चीज की दुकान है? साइबर कैफे, ऑनलाइन सेंटर है। वेरी गुड। तो मतलब इस वक्त देश में मुद्दा, ये जो बिहार का जो चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा? कोई मुद्दा नहीं है सर, हम बस भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए भाजपा से, बस भाजपा हमारे देश को बचाए रखे। बस हिंदू को आगे बढ़ाए भाजपा। हमारा भारत राष्ट्र आपके हिंदू गांव राष्ट्र में बने। यादव वोटर कितना है ये तो हमने नहीं गिना सर। अंदाजा? वही 400-500। इतना 500 वोट है हाँ, गांव में? हाँ, यादव उसमें वोट से है। कितना तेजस्वी को जाएगा, कितना भाजपा को जाएगा? भाजपा को 300 जाएगा, 200-300 वोट जाएगा। नहीं, ये सिर्फ आपके गांव का ट्रेंड है या पूरे बिहार का है? बिहार में भी भाजपा को वोट जा रहा है यादव का। अच्छा, हाँ सर, आप देखिए पटना सर्वे कीजिए। आपका शुभ नाम? नीरज कुमार। आपका वोट किसको जाएगा? मेरा तो बीजेपी को जाएगा। आप बाई कास्ट कुशवाहा हैं? हाँ आपकी पूरी कास्ट का वोट बीजेपी को जा रहा है? हाँ, मेरे चाचा यहाँ के वो क्या बोलते हैं, वो जिला मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के? हाँ। चलिए, भाजपा के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष है, ये कुछ ना हो, हाँ। आम युवा का क्या सोच है इस वक्त बिहार में? बीजेपी का मतलब कि बढ़िया काम करता है। हम लोग बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, करेंगे ही। आपका नाम क्या बेटा? नजदीक आओ। क्या नाम है? अंकित तिवारी। वोटर लिस्ट पर नाम है? नहीं। अभी अंडर एज हो? हाँ। पापा तुम्हारे? हाँ उनका है? हाँ। ये जो हल्ला है कि वोटर लिस्ट में नाम कट गया, वोट चुरा लिए, इसके बारे में क्या कहना है? वोटर लिस्ट में नाम कट गया, वोट चुरा लिया मतलब? राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं ना हाँ। कि वोट चुरा लिए, वोट चुरा लिए। नहीं, गलत बात है। गलत बात। हाँ। आप बाई कास्ट क्या हैं? बाई कास्ट ब्राह्मण। ब्राह्मण है। हाँ। वोट किसको जाता है आपके बीजेपी। गांव का? बीजेपी। इस बार सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। जय श्री राम। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संजय तिवारी है। संजय तिवारी जी, गांव? पत्रकोना पड़ता है। यह जिला? हाँ, बक्सर जिला में है। आपका नाम वोटर लिस्ट में बचल कि कट गल? बचा होगा, हमारा कटेगा नहीं, कहीं कटेगा। ये जो हल्ला मचा रहे हैं राहुल जी की सभी गरीब गुरुबा का नाम कट गया, मुसलमान नाम कट गया, ये सब सही बात है? अरे ये सब कुछ मुद्दा नहीं, इनके पास ये खुद चोर हैं। आपका शुभ नाम? हम लोग का पिंटू नाम है हमारा। हम 18 चक्का टेलर चलाते हैं। आप कौन बिरादर हैं? यादव जी। यादव जी, वोट के दिया ही? बीजेपी। वो का है? ठीक बा। हमने के मान ला कि 2000 अकाउंटों में आवेला तो 2000 के देवे वाला बा। 2000 हमारा होता तो कम बा नहीं तो आप यादव बिरादरी में सिर्फ आपका वोट बीजेपी को या आपके गांव में बाकी लोग भी यादव? हम अपने परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं, हम दूसरे का नहीं लेते। वैसे बाकी गांव के लोग आपके बिरादर? अब उनके बहुत बिरादर है। राय जी है, बाबू साहेब है। राजपूत तो कई जाती क्या है। मुद्दा सर, आइए, इस चुनाव में मुद्दा क्या है? इस चुनाव में मुद्दा इन लोगों विपक्ष के पास कुछ नहीं है। मुद्दा सिर्फ विकास का है, जो कि इनके पास कोई विजन ही नहीं है। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है। जातिगत आधार पर उस्काना चाहते हैं, जातिगत आधार पर, सामाजिक आधार पर बांटना चाहते हैं। बांट करके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। पूरे हिंदू समाज को बांट देंगे ये।
एकीकृत नहीं रहने देंगे किसी बांटना को। नहीं। कुल मिला के सरकार इस बार बिहार में किसकी आ रही है? अब एनडीए की है। एनडीए की। हाँ। तो देखिए हम लोग इस वक्त बक्सर में हैं और बक्सर के शुरुआती रुझान तो कई यादव जी लोग मिल गए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट जा रहा है, हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मेरे बाबा जी, मैं एक बात ऐड करनी चाहूंगा। अब राहुल गांधी कहेंगे कि वोट चोरी हो गई। पता है क्यों वोट चोरी हो गई? ये देखिए यादव जी खड़े हैं, ये तिवारी जी खड़े हैं। पीछे आपने देखा, हमने बच्चों से बात की है, हाँ, युवाओं से बात किया। बिहार का पूरे का पूरा विकास वोट होना चोरी चाहिए। होगा। विकास विकास ही मुद्दा है। विकास ही मुद्दा है। अच्छा, जाति कोई नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? सुख शांति है बिहार में? हाँ हाँ बिहार हम लोग गुंडा गुंडा नो गुंडा- प्रॉब्लम सर। एकदम किसी को कोई समस्या कोई समस्या नहीं है साहब। जी रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, खा इसको रहा तो है। लालू का गुंडा राज याद है। अच्छा, आप तो को तो याद होगा जब लालू की सरकार थी, कैसा गुंडा राज था। सर हम लोग छोटे थे उस समय, हमारे यहाँ गाँव में 5 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाते थे। एमसीसी का इतना डर था हम लोगों को, किसी भी खेत वाले के खेत पर झंडा गाड़ देना, कहना कि ये हमारा खेत है, और इस तरह से निहायत ही परेशान थे। अब क्या हाल है? अब ऐसा कुछ नहीं है, सब निश्चिंत जी रहे हैं। जो 5 बजे बंद होता था आज रातों भर चल रहे हैं। आज कहीं किसी के शादी विवाह में कोई रुकता नहीं है। कोई रुकता नहीं। तिलक में गया चला आएगा 12 बजे, बारात में गया बारात में कहीं आज के डेट में ना तिलक में रुक रहे हैं लोग, ना बारात में रुक रहे हैं, सब मतलब अपने एकदम अपने निश्चिंत है, निश्चिंत। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। हाँ, सही बात। है, एकदम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम ठीक है तो दुनिया ठीक है। चलिए साहब, बहुत अच्छा। हम ठीक है तो दुनिया ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये तो था बक्सर की रिपोर्ट। बक्सर में सड़क चलते हम लोगों ने कई लोगों से बात की, युवाओं से बात की, तो बातचीत आपने सुन ली। मैं बताऊं बाबा जी, मुझे जो आज इन लोगों लड़कों से जो बात करके मुझे, वो एक लड़का यंग था, युवा था, वो कहता मैं साइबर कैफे चलाता हूँ। वो कहता मोदी रोजगार क्यों देंगे, स्वरोजगार करूँगा, अपना बिजनेस करूँगा। कहता मोदी बस देश का ख्याल रखें, देश ऐसे ही तरक्की करता रहे। ये आदमी जब हमें मिला था ना, ये यादव जी थे, वो कहते हैं कि मैं ट्रेलर का ड्राइवर हूँ, 18 चक्का ट्रेलर चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं। उन्होंने एक बात बहुत सही कही, कहते विकास, मुद्दा विकास का है। और जो अंकल थे उन्होंने एक बड़ी सही बात कही कि विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। बिहार का चुनाव, जो आज की इस चर्चा से हमें 8-10 लोगों से पता चला कि बिहार क्लीन स्वीप होने जा रहा है, एनडीए क्लीन। तो ये बक्सर की रिपोर्ट इधर आ गया, और जैसे जैसे बिहार में आगे बढ़ेंगे आपको हम ऐसे ही रिपोर्टिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।